टेक्निक का सहारा लेके, कुछ व्यक्तिगत संबंधों का इस्तेमाल करके, कुछ ग्राउंड वर्क करके और इसको वर्कआउट किया गया है। घटना का एक कंपनी है जो नाइजीरिया की कंपनी है और ये नाइजीरिया की कंपनी इस तरह के कॉलिंग कार्ड्स को बेचा करती है। अब आप देखिए, यहाँ से पहले सिंगापुर गए, फिर वहां से नाइजीरिया गए, फिर जब कंपनी को ढूंढा गया तो कंपनी ने ये सितंबर के महीने में थाना बहादुराबाद के एक सज्जन हैं, उनको उनके फ़ोन पर ये धमकी आ रही थी कि वो 50 लाख रुपए दे दें, अन्यथा उनको और उनके परिवार को नुकसान पहुंचाया जाएगा। ये जो नंबर थे ये साधारण नंबर प्रतीत हो रहे थे अगर हम उनके कॉल डिटेल को देखें, लेकिन जब इन नंबरों को ट्रेस किया जा रहा था तो ये पता लग रहा था कि ये ऐसे व्यक्तियों के नाम पर हैं जो कि इस प्रकार की कॉल या तो कर ही नहीं सकते या ये नंबर वो थे जो कि प्रचलन से बाहर हो गए थे। तो जब इसको हमने और ज़्यादा ट्रेस किया तो पता लगा कि ये नंबर वर्चुअल नंबर से इनको किया गया है एक ऐप का यूज करके, और ये इंटरनेशनल कॉलिंग जो कार्ड होते हैं उनके द्वारा इसको फ़ोन को किया गया है। इसको फिर ट्रेस करते करते जब 2-3 देशों से संपर्क करने के बाद हम फाइनली पहुंचे तो ये निकल कर आया कि इस सारे को संचालित एक व्यक्ति कर रहा था जो स्वयं रियाद में सऊदी अरब में रहता है, और उसके द्वारा यहाँ पर लोकल लोगों से संपर्क स्थापित करके जो फेसबुक मैसेंजर होता है उसके द्वारा बात करके और इस प्रकार के जो आपराधिक तत्व हैं उनसे बात करके इसको अंजाम दिया जा रहा था। और इसी क्रम में इस व्यक्ति के घर में एक फायरिंग भी रात में करवाई गई थी। यद्यपि पुलिस के द्वारा भी इसको सिक्योरिटी दी गई थी, एक गनर भी हमने इनको दे रखा था लगातार जो उनके साथ चल रहा था, लेकिन उनको डराने के लिए ये भी कार्रवाई की गई थी। तो हमारी जो CIU की टीम है और जो ज्वालापुर की जो हमारी बहादुराबाद और CO ज्वालापुर की जो टीम है, इसने इस केस को पूरा वर्कआउट कर लिया है। इसमें 4 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किए जा चुके हैं और मुख्य अभियुक्त को भी भारत लाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी तक इस प्रकार की जो इंटरनेशनल टाइप का जो मैटर है वो यहाँ पर कभी सामने नहीं आया था। और इस प्रकरण में हम चूँकि जैसे मैंने बताया सितंबर से चल रहा था, ये जनवरी आ गया है, हमने काफ़ी एजेंसी से कांटेक्ट किया कि क्या वो इसमें कोई हेल्प कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। वो प्रदेश की एजेंसी भी हैं और देश की एजेंसी भी हैं, लेकिन सबने इसमें एक तरह से अपनी असमर्थता व्यक्त की थी कि ये एक इंटरनेशनल मामला है, हम कहाँ कांटेक्ट करें। तो फिर हमने कुछ अपने प्रयासों से और कुछ हमारे ऑफिसर्स ने अपने व्यक्तिगत संबंधों से, जो उनके देश विदेश में जो संबंध होंगे, उनका इस्तेमाल करके इस केस को पूरी तरह से वर्कआउट किया। और ये केस एक मेरे हिसाब से आगे भी एक मील का पत्थर साबित होगा इस तरह के केसेस को वर्कआउट करने में। आपका व्यू पर खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।